गया शहर के सर्किट हाउस में भाजपा संयुक्त मोर्चा की बैठक की गई, जिसमें सदस्यता अभियान को लेकर विशेष चर्चा की गई। भाजपा के गृह मंत्री नित्यानंद राय 4 सितंबर को गया पहुंचेंगे और सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। इसी की तैयारी को लेकर आज बैठक की गई और सदस्यता अभियान में लोगों को जोड़ने पर भी चर्चा की गई। इस बैठक में भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष राहुल रंजन ने बताया कि 4 सितंबर को गृह मंत्री नित्यानंद राय गया पहुंचेंगे और वो सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। आज शाम 5 बजे पीएम मोदी पहला सदस्यता ग्रहण करेंगे। साथ ही इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 6 सितंबर को मगध मेडिकल अस्पताल पहुंचेंगे, जहां पर मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। वहीं भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष राहुल रंजन ने भूमिहार समाज में दो फाड़ के सवाल पर कहा कि पहली बात कि हम लोग जात की बात नहीं करते, जमात की बात करते हैं। भाजपा पार्टी किसी भी जात की बात नहीं करती है। मंत्री अशोक चौधरी ने कोई जाति सूचक का प्रयोग नहीं किया। बिना मतलब के इस तरह का बयानबाजी चल रही है। संयुक्त मोर्चे का बैठक था गया सर्किट हाउस में और इसमें आगामी 4 तारीख को सुबह 10 बजे देश के यशस्वी गृह राज्य मंत्री माननीय नित्यानंद राय जी जो गया की धरती पे आ रहे हैं सदस्यता अभियान की शुरुआत करने। वैसे तो सदस्यता अभियान आज शाम 5 बजे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सर्वमान्य नेता, दुनिया के सबसे बड़े नेता माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी आज शाम 5 बजे 8800002024 पर आज मिस कॉल करके आज वो पहला सदस्यता ग्रहण करेंगे। उसके बाद हम लोग सब लोग मिल करके भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता लेंगे, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और अगर इस देश में 125 करोड़ 140 करोड़ देशवासियों से हमारा टारगेट होगा कि कम से कम 100 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बने। और आगामी 6 तारीख को हमारे देश के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रसाद नड्डा जी आ रहे हैं। गया सरकारी कार्यक्रम है। गया में उन्होंने 200 करोड़ का मगध मेडिकल में अस्पताल और बड़ा सा मल्टीप्लेक्स सुविधा वाला स्वास्थ्य हॉस्पिटल देने का काम उन्होंने किया है। इसके लिए माननीय जगत प्रसाद नड्डा जी को, भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। सर ऐसा है ना कि पहली बात तो हम जात की बात करते नहीं, हम जमात की बात करते हैं। हमारा एक मुद्दा शुरू से रहा है कि जात पात की करो विदाई, हम सब मानव भाई भाई। और भारतीय जनता पार्टी कभी जात की बात नहीं की है। और माननीय इस बिहार के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने भी कभी भी जात की बात नहीं किया। और अशोक चौधरी जी ने भी कोई जाति सूचक शब्द का प्रयोग नहीं किया है। ये बिना मतलब का मामला गरमाया है। आप इस बात को समझो सर कि जब हमारे पूर्व सांसद जहानाबाद अरुण कुमार जी उपेंद्र कुशवाहा को धोखा देने के बाद जब नीतीश कुमार जी को जब ये बोले थे कि छाती का हड्डी तोड़ देंगे, उस वक्त जात कहाँ था? उस वक्त ये जो तथाकथित भूमिहार समाज के जो नेता जो बनते हैं, उस वक्त क्यों नहीं विरोध किया कि नीतीश कुमार जी जो बिहार के जो विकास पुरुष है, आप उनका छाती का हड्डी आप तोड़ोगे? उस वक्त लोग मजा ले रहे थे। उस वक्त मजा आ रहा था क्या? आप अशोक चौधरी की बात करते हो। अशोक चौधरी एक ऐसा बिहार का एक नंबर का मंत्री है जो व्यक्ति अपना शादी अंतरजातीय विवाह किया। उस व्यक्ति का तो कोई जाति नहीं है भाई। देयर इज नो कास्ट ऑफ अशोक चौधरी एंड हिज फैमिली, जो अपनी बेटी का विवाह अंतरजातीय करता हो। जब परिवार के 2 लोगों का विवाह अंतरजातीय हो जाए, उसका जाति नहीं बचता है। जो बयान चल रहा सर जी इस देश के और इस समाज के रक्षा करने वाला जात है भूमिहार, राजपूत, यादव, ब्राह्मण, चौधरी। जान लीजिए, सुन लिए, इस देश का ये 4-5 जात जो है इस देश का रक्षक है, रक्षा करने वाला जात है। यादव, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, पासवान और चौधरी। जो लड़ता है, जो मरता है, जो कटता है, जो किसी से लड़ने के लिए तैयार होता है,
वो जात की बात क्यों करेगा? 12 बीघा से चुनाव लड़ करके मात्र 200 वोट से हारे, वो भी जनरल सीट पे एक दलित व्यक्ति, एक दलित आदमी। सर वो जात का नेता कैसे हो सकता है? समझिएगा बात को। तो इसलिए अशोक चौधरी जी के बारे में अगर कोई व्यक्ति इस बात को बोलता है, वो निंदनीय है। अशोक चौधरी जी ने जात की बात नहीं की, उन्होंने अपने पार्टी के संरक्षक, उन्होंने अपने पार्टी के विस्तार, उन्होंने अपने पार्टी के मजबूती पर बल दिया। उन्होंने कोई जातीय बात नहीं किया। जातीय बात करके यहाँ के नेता कुछ अपना माइलेज लेना चाह रहे हैं। सर आप जो उपेंद्र कुशवाहा का नहीं हुए, जो उपेंद्र कुशवाहा ने आपको खड़ा करके सांसद बनाया 2014 में मोदी जी के मंत्रिमंडल में, मोदी जी के सरकार में, आप उस उपेंद्र कुशवाहा के तो नहीं हुए सर। उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोगों को तो आप रोड पर लाकर खड़ा सर आप कर दिए, और अब जात की बात करोगे। आप अपने बच्चों का शादी तो करके दिखाओ, अंतर जातीय एक बच्चा का करो, है ताकत, है औकात? आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ। आप सिर्फ अपने जात के लोगों को बरगलाते हैं, आप अपने जात के लोगों को सिर्फ अपने पीछे चाहते हैं घुमाना। यहाँ के लोग, यहाँ के तो राजद के कुछ विधायक हैं जो ये चाहते हैं कि हम जात में विवाह करें और संपत्ति ले लें किसी का खानदान का। एक यहाँ का गया का लोकल विधायक है, 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे हैं, और उनका सारे बच्चों का शादी कहाँ है? तो निर्वंश, जिसकी कोई औलाद नहीं है, जिसकी एक ही औलाद है बेटी, उसके यहाँ वो शादी करते हैं। अंतरजातीय विवाह की बात कैसे राष्ट्रीय जनता दल और इन लोगों की बात सर आप करेंगे? वो कभी सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए अशोक चौधरी जी ने जो बयान दिया है, वो अपने पार्टी को मजबूत करने पर बयान दिया है, और कोई भी भूमियार समाज उनके अनवाइड नहीं है। भूमियार हमेशा उनके साथ है, क्योंकि वो राजनीति भूमियार समाज से शुरू किए। उन्होंने अपनी बेटी को दिया। सर आप अपने बच्चों का शादी किसी दलित से करवा दो ना, हम मान जाएंगे आपकी बात कि आप वास्तविक में नेता हैं। कराओ दलित से शादी, ताकत नहीं है आपकी। राहुल रंजन यादव, भाजपा किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष, और आप सभी सदस्यता अभियान में जरूर जुड़े, और आप सभी पत्रकार भाई लोग, आप भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य जरूर बने।